दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी बातें हैं वो इतिहास, पब्लिक सोर्स और रिसर्च पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह का जातिवाद, भेदभाव या नफरत फैलाना नहीं है। बस भारत के डाइवर्स हिस्ट्री और कम्युनिटीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर किसी को अनजाने में बुरा लगे तो वो पूरी तरह से संयोग होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को समझदारी और खुले दिमाग से देखें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समुदाय की जिसका काम सिर्फ कहने बनाना नहीं था, बल्कि कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और शिल्पकला को नई ऊंचाइयां देना था। जी हाँ, आज का विषय है सुनार या स्वर्णकार समुदाय। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुनार शब्द की उत्पत्ति। सुनार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द स्वर्णकार से हुई है, जिसका मतलब है सोने का काम करने वाला व्यक्ति। समय के साथ यह शब्द अपभ्रंश होकर सुनार बन गया और फिर वही नाम इस समुदाय की पहचान बन गया। इन्होंने सिर्फ आभूषण नहीं बनाए, बल्कि भारत की कला, शासन और समाज को सोने की तरह चमकाया है। किस वर्ण में आते हैं सुनार? पारंपरिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार सुनार समुदाय को सामान्यतः वैश्य वर्ण का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इनका मुख्य कार्य व्यापार, आभूषण निर्माण और धातु शिल्प से जुड़ा रहा है। हालांकि सामाजिक पहचान स्थिर नहीं रही, कई सुनार उपसमूह स्वयं को क्षत्रिय परंपरा से जोड़ते हैं, जबकि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में स्वर्णकार अपने को विश्वकर्मा शिल्पी समुदाय का अंग भी मानते हैं। इसी कारण अलग अलग क्षेत्रों, परंपराओं और ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर सुनारों की वर्ण स्थिति में विविधता देखने को मिलती है। सुनार का इतिहास क्या है? सुनार समुदाय से जुड़ी पौराणिक कथाएं उनकी उत्पत्ति और सामाजिक पहचान को गहराई से प्रभावित करती हैं। एक कथा के अनुसार देवी ने एक शक्तिशाली स्वर्ण राक्षस का वध करने के लिए सुनार की उत्पत्ति की, जिसे सुनार ने चमकाने के बहाने पिघलाकर समाप्त कर दिया। दूसरी प्रसिद्ध कथा भगवान परशुराम से जुड़ी है, जिसमें कहा जाता है कि क्षत्रियों के विनाश के समय एक सारस्वत ब्राह्मण ने 2 राजपूत भाइयों को शरण दी। उनमें से एक ने स्वर्णकारी का कार्य सीखकर सुनार समुदाय की नींव रखी। इन कथाओं के आधार पर सामाजिक और आर्थिक रूप से यह समुदाय सदियों से सोने और कीमती धातुओं के शिल्प को वंशानुगत पेशे के रूप में निभाता आया है, जिसने उन्हें विशेष प्रतिष्ठा और आर्थिक महत्व प्रदान किया। विवाह संस्कारों में उनके द्वारा बनाए गए आभूषण धन, शुभता और परंपरा के प्रतीक माने जाते हैं, जो उनकी सामाजिक भूमिका को और भी मजबूत करते हैं। किस धर्म को मानते हैं सुनार? अगर धर्म की बात करें तो सुनार समुदाय मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा पाया जाता है, जहां इनके प्रमुख आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा माने जाते हैं, जिन्हें निर्माण और शिल्पकला का देवता कहा जाता है। इसके साथ ही इस समुदाय में उल्लेखनीय धार्मिक विविधता भी मिलती है। पंजाब और हरियाणा में बड़ी संख्या में सिख सुनार, राजस्थान और गुजरात में जैन स्वर्णकार और कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम सुनार भी पाए जाते हैं। यही विविधता सुनार समाज की एक विशिष्ट और समृद्ध सांस्कृतिक पहचान बनाती है। सुनार समुदाय के उपनाम। सुनार या स्वर्णकार समुदाय के उपनाम क्षेत्रीय भिन्नताओं, पारंपरिक व्यवसाय और ऐतिहासिक वर्ण दावों के आधार पर अत्यधिक विविध हैं। समुदाय के सबसे सामान्य उपनामों में सोनी, स्वर्णकार, वर्मा और सराफ शामिल हैं। जहां सोनी उपनाम, जो सोना शब्द से व्युत्पन्न है, मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में प्रचलित है, वहीं स्वर्णकार संस्कृत में सोना बनाने वाला और वर्मा उन समूहों द्वारा प्रयुक्त जो खुद को क्षत्रिय वर्ण से जोड़ते हैं, हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन प्रमुख उपनामों के अतिरिक्त व्यवसाय और धन से जुड़े उपनाम जैसे सेठ, शाह, रस्तोगी, पोद्दार पूर्वी भारत में, जिसका अर्थ खजांची है, और जवेरी भी प्रचलित हैं। कारीगरी और शिल्प से जुड़े होने के कारण सुनार समुदाय को अक्सर विश्वकर्मा समूह का हिस्सा माना जाता है, जिससे उपनाम जैसे मिस्त्री और कुछ मामलों में शर्मा का भी प्रयोग होता है। महाराष्ट्र में मेहर और गायकवाड़, पश्चिम बंगाल में लाहिरी तथा दक्षिण भारत में आचारी और पत्तारा जैसे उपनाम क्षेत्रीय भिन्नताओं को दर्शाते हैं। अंततः हिमकार, सोनिक, सिंह, वडिचार और आधुनिक उपयोग के लिए ज्वेलर जैसे कई अन्य उपनाम भी इस समुदाय की भौगोलिक और ऐतिहासिक विविधता को प्रमाणित करते हैं। सुनार समुदाय के उपवर्ग। व्यापक रूप से इसे 5 प्रमुख समूहों क्षत्रिय सोनार, अयोध्यावासी या पूर्बिया सोनार, कनौजिया सोनार, मैर क्षत्रिय सोनार और महावर सोनार में बांटा जाता है। इन उपसमूहों में पारंपरिक रूप से अंतर्विवाह की सख्त व्यवस्था रही है।
और इनका यह विभाजन लगभग 150 से 200 वर्ष पुराना माना जाता है। सुनार समुदाय की जनसंख्या। भारत में सुनार समुदाय की सटीक जनगणना अलग से दर्ज नहीं है, लेकिन उपलब्ध सामाजिक जनसांख्यिकीय अनुमानों के आधार पर इसकी जनसंख्या लगभग 1.2 करोड़ 12 मिलियन मानी जाती है। इनमें अधिकांश लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जबकि कुछ लाख सिख और जैन स्वर्णकार भी देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। भारत के बाहर भी इनकी उपस्थिति देखी जाती है। विशेष रूप से नेपाल में लगभग 64,000 सुनार दर्ज किए गए हैं, जो इस समुदाय के क्षेत्रीय विस्तार और विविधता को दर्शाता है। किस कैटेगरी में आते हैं सुनार समाज के लोग? भारत में प्रशासनिक वर्गीकरण के अनुसार सुनार समुदाय की स्थिति राज्य दर राज्य कुछ भिन्न दिखाई देती है। अधिकांश राज्यों में सुनार जाति को ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है, जबकि बिहार जैसे राज्यों में इन्हें ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। पारंपरिक मान्यताओं में यह समुदाय वैश्य वर्ण से जुड़ा माना जाता है, लेकिन आधुनिक आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक श्रेणीकरण के संदर्भ में इसकी प्रशासनिक पहचान मुख्यतः ओब्स और ईबीसी के रूप में स्थापित है। सुनार जाति के प्रभावशाली लोग कौन कौन हैं? जगन्नाथ शंकर सेठ। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ एक प्रभावशाली भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और शिक्षाविद थे, जिन्हें मुंबई का वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने अंग्रेजों से पहले भारत में रेल शुरू करने का प्रयास किया और अपने संकल्प से इसे साकार भी किया। भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 बॉम्बे ठाणे के संचालन में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वे शिक्षा, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के बड़े समर्थक थे और एल्फिंस्टन कॉलेज, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स जैसे संस्थानों के विकास में सहयोग किया। साथ ही वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी विधानसभा के सदस्य रहे और 1861 में गवर्नर के सलाहकार भी बने। नरहरि सोनार 13वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध मराठी संत थे, जो मूल रूप से एक कट्टर शिव भक्त थे, लेकिन बाद में उन्हें शिव और विष्णु विठोबा के एक होने का अनुभव हुआ। वह पंढरपुर में रहते थे और अपनी सुनार की कला को भगवान की भक्ति का माध्यम बनाते थे। उन्होंने देवा तुझा मी सोनार जैसे प्रसिद्ध अभंग भक्ति गीत लिखे। राज बब्बर प्रसिद्ध अभिनेता और राजनीतिक नेता। फिल्म, समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान। महाराजा अजमेर। महाराजा अजमेर जी चंद्रवंशी राजा थे, जो हस्तिनापुर के संस्थापक महाराजा हस्ती के पुत्र थे और त्रेता युग के अंत में पैदा हुए थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समकालीन थे और उन्हें मैड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का आदि पुरुष माना जाता है। अजमेर जी को धार्मिक, कला प्रेमी और पराक्रमी शासक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने आभूषण और खिलौने बनाने के अपने शौक को अपने वंशजों को व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और स्कॉलर स्पेस विद अनुभव को सब्सक्राइब करना मत भूलना।